मैं समस्त वेदांत द्वारा जाना गया ब्रह्म ही हूँ और मैं आकाश, वायु आदि जान पड़ने वाली वस्तु नहीं हूँ। मैं रूप नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ और कर्म नहीं हूँ, वरन केवल सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। मैं देह नहीं हूँ तो फिर मुझे जन्म मरण कहाँ से हो। मैं प्राण नहीं हूँ तो मुझे भूख प्यास कैसे लगे। मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक मोह किस बात का हो। मैं कर्ता नहीं हूँ तो मुझे बंधन और मोक्ष कैसा। इस प्रकार का यह रहस्य है। ज्ञान जहाँ तक जाता है वहाँ तक उस ज्ञान के विस्तार का नाम वेद है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान यानी जानना। जिस मूल से वेद शब्द बना है उसी से विद्वान भी ज्ञान अर्थात वेद। लेकिन ऐसा भी आयाम है जीवन का और अस्तित्व की ऐसी गुह्य स्थिति भी है जहाँ वेद भी प्रवेश नहीं कर पाता, जहाँ ज्ञान भी नहीं पहुँच पाता, जहाँ ज्ञान को भी बाहर ही छोड़कर प्रवेश मिलता है। इसीलिए भारत ने एक अनूठा शब्द गढ़ा है वेदांत। वेदांत का अर्थ होता है जहाँ वेद का भी अंत हो जाए, जहाँ वेद की भी पहुँच नहीं, जहाँ वेद के भी आगे जाना पड़ता है, जहाँ वेद भी व्यर्थ हो जाता है, जहाँ वेद की भी गति नहीं। वेद का अर्थ है समस्त ज्ञान। जहाँ तक जाना जा सकता है वह सब काम नहीं पड़ता। जो भी जाना जा चुका है वह काम नहीं पड़ता। जो भी अनुभव हुआ है वह काम नहीं पड़ता। जो भी ज्ञात संपदा है वह काम नहीं पड़ती। वहाँ से वेदांत शुरू होता है। इसकी 3 सीढ़ियाँ हम समझ लें। एक है ज्ञान, उसके नीचे एक सीढ़ी है अज्ञान और उसके ऊपर एक सीढ़ी है ज्ञानातीत। अज्ञान जब हम नहीं जानते, ज्ञान जब हम जानते हैं अर्थात न जानने के हम पार गए, और ज्ञानातीत अर्थात जब हम जानने के भी पार गए। अज्ञान तो बांधता ही है, ज्ञान भी बांध लेता है। मुक्ति तो तभी है जब ज्ञान भी शून्य हो जाए। अज्ञान तो शून्य होना ही चाहिए पर उतना काफ़ी नहीं है। तो पृथ्वी पर अज्ञान को मिटाने वाली तो बहुत सी परंपराएं पैदा हुई। सारे जगत में अनंत धाराएं पैदा हुई जिन्होंने अज्ञान को मिटाने की कोशिश की। लेकिन संभवतः पूरब के बहुत कीमती लोगों ने एक और नई धारा पैदा की और उन्होंने कहा कि एक सीमा आ जाती है जहाँ ज्ञान को भी मिटाना होता है, वह भी बंधन बन जाता है। न जानना तो बंधन है ही, जानना भी बंधन बन जाता है, क्योंकि जानने की भी एक सीमा है। कितना भी कोई जान ले, जानना असीम नहीं है। असीम को अगर जानना हो तो समस्त जानने को छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए गहरे अर्थों में परम ज्ञानी अज्ञानी जैसा हो जाता है। एक अर्थ में अज्ञानी जैसा हो जाता है क्योंकि ज्ञान उसके पास नहीं। एक अर्थ में अज्ञानी से बिल्कुल विपरीत होता है क्योंकि अज्ञानी इसीलिए अज्ञानी होता है कि ज्ञान उसके पास नहीं, और ज्ञानी इसीलिए अज्ञानी होता है यह परम इतनी कि उसने ज्ञान को भी छोड़ दिया। परम ज्ञानी भी ज्ञान को छोड़ देता है। ऐसे ही जैसे कोई बुद्ध धन को छोड़ देता है, जानकर, पहचान कर, पाकर देख लेता है कि ज्ञान भी सीमा के पार नहीं जाता, सब वेद भी ठहर जाते हैं। उस असीम से मिलन नहीं हो पाता, छोड़ देता है, आग लगा देता है। ज्ञान में भी वेद को भी जला डालता है अग्नि में, स्वाहा कर देता है। अज्ञानी जैसा हो जाता है लेकिन अज्ञानी नहीं है। इसीलिए ऋषि कहता है मैं समस्त वेदांत द्वारा जाना गया ब्रह्म हूँ, नहीं कहता कि वेदों द्वारा जाना गया ब्रह्म हूँ। क्योंकि वेद जिस ब्रह्म को जानते हैं वह मैं नहीं हूँ, वह सीमित है। वह भी ज्ञान की धारणाओं में बंध जाता है, आबद्ध हो जाता है। मैं वेदांत द्वारा जाना गया ब्रह्म हूँ। वेद भी जिसे नहीं जान पाते और जो वेद को छोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं वही जान पाता है, वही मैं हूँ। इसे हम भीतर की तरफ समझें तो आसानी हो जाएगी। ज्ञान से हम सब कुछ जान सकते हैं, सिर्फ स्वयं को नहीं, क्योंकि ज्ञान के समक्ष है सब कुछ। लेकिन हम ज्ञान के भी पीछे हैं। ज्ञान से हम सब कुछ जान सकते हैं क्योंकि ज्ञान एक साधन है मेरा।
हमारा ज्ञान भी इस जगत में सब कुछ जान लेगा, सिर्फ वह जो हमारे भीतर छिपा हुआ ब्रह्म है, वह जो हम हैं, उसे भर नहीं जान पाएगा। क्योंकि ज्ञान उस ब्रह्म की आँख है, उससे सब कुछ जाना जा सकता है। और उस सब कुछ को जो जानकर संग्रह किया गया है, उसका नाम वेद है। ब्रह्म ने जिसे जाना है वह वेद है, और ब्रह्म जिससे जाना जाता है वह वेदांत है।